रामनवमी पे या दिवाली पे या दशहरे पे हिंदू होता है, बाकी टाइम तो या तो मराठा होता है या दलित होता है या किसी और जाति का होता है या ब्राह्मण होता है या राजपूत होता है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही हिंदू प्रॉब्लम तो आप तो त्योहार पे होते हो आप। नहीं, उसका कारण है, आपको बताऊं, हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी गोत्र व्यवस्था, हम उसको भुला के जाति पे आ गए। जाति व्यवस्था 2000 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी के बाद कास्टिज्म आया, उसके पहले कास्टिज्म था ही नहीं भारत में। आज भी शादी विवाह में जब कुछ भी वो संस्कार होता, दो बातें पूछी थी, नाम क्या है और गोत्र क्या है। सच्चाई ये है कि जो गोत्र केरल वालों का है वही कश्मीर वालों का है, वही गुजरात वालों का, वही बंगाल वालों का है। जो गोत्र ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है, वही दलित का है। जो गोत्र जैन का है वही बौद्ध का है, वही सिख का है, वही हिंदू का है। लेकिन हम धीरे 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 गोत्र व्यवस्था को पीछे कर दिया, जाति व्यवस्था को आगे कर दिया, और इसलिए सरकारों ने भी चूंकि डॉक्यूमेंट पे केवल जाति पूछा, गोत्र पूछा ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं भारद्वाज हूँ, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे भारद्वाज जाट भी मिलते हैं, भारद्वाज क्षत्रिय भी मिलते हैं, भारद्वाज हरिजन भी मिलते हैं, भारद्वाज बिहार में पासवान भी मिले। नई बात है, मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, 11 ऋषि हैं जिनकी संतानें जो हैं, मैं आपको उनका जो नाम सौरभ जी, था, आज की डेट में हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। हमने अगर गोत्र व्यवस्था अडॉप्ट, गोत्र कितने? 9? नहीं सर, अभी तो बढ़ते बढ़ते छोटे होते 115 हो गए। अच्छा, तो मतलब अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम गोत्र में आए तो हम 115 गोत्रों में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और सब सारा भेद खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित का भेद खत्म, क्योंकि गोत्र कॉमन है। उसमें भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दो विषय आपको मैं बताता हूं कि दिक्कत कहां से हो रही है। हमने एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं। मुगलों के आने के पहले 7.5 लाख यहाँ पे हमारे गुरुकुल स्कूल थे, वैदिक स्कूल थे, वो हमने उसको आगे दोबारा बढ़ाया नहीं। मुगलों ने जो मदरसे शुरू किए वो बढ़ते बढ़ते, जो मुगलों के समय में 1000 के आसपास थे, आज की डेट में 5 लाख हो गए। अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी स्कूल थे, जो अंग्रेजों के समय में लगभग 1,500 से 2,000 थे, आज की डेट में उनकी संख्या 2 से 2.5 लाख हो चुकी है। हमारा गुरुकुल वैदिक स्कूल जो पहले 7.5 लाख था, वो 70,000 भी नहीं हो पाया। तो एजुकेशन सिस्टम है। और दूसरा जो झूठ, 2 झूठ, प्रमुख झूठ, एक तो ये कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और दूसरा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब कुछ मजहब ही सिखाता है आपस में। अब मैं आपको बताता हूं, मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ईस्ट बंगाल, भाई बंगाल का 2 पार्ट हुआ। वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल उधर चला गया। और ईस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, अंडरवियर खोल के बाकायदा चेक करके, कहीं ऐसा नहीं झूठ में अपना मुस्लिम नाम बता रहा हो, तो पहले अंडरवियर खुलवाया, चेक किया, और जब कंफर्म हो गया कि नहीं ये मुस्लिम नहीं हिंदू है, मार दिया। ये हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ। वहां क्या नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। अगर इससे भी नहीं सीखेंगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता। जैसे यजीदी खत्म हो गए, बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं, हमारे लिए भी बात आएगी। बड़ी मशहूर कहावत है ना कि इंडियंस यूनाइट ओनली फॉर 2 पर्पसेस, या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर आपके बॉर्डर पर कोई खड़ा हो। और तो अब तो बॉर्डर पे खड़ा है। एक बात, हमारा हर किसी का दरवाजा बॉर्डर बन चुका है। रोहिंग्याओं की बस्तियां जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी। कहां से आ गए रोहिंग्या? कहां से पहुंच गए? बात सही है ये। इनके पीछे क्या ये बिना किसी सिस्टम के पहुंच गए? आप एक रोहिंग्या को हटाने के लिए जाओ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए वकीलों की लाइन खड़ी हुई है। 20-20 लाख रुपए लेने वाले। आपके और मेरे लिए नहीं खड़ी होगी, लेकिन रोहिंग्या के लिए खड़ी होगी। वो चाहते हैं इस देश की जिस डेमोग्राफी की बात प्रदीप जी ने की, जो चिंता अश्विनी जी कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी तो खाली बच्चे पैदा करके नहीं बदली जा रही। ये हम दो हमारे दो तो इन्होंने माना नहीं, लेकिन साथ में आप बाहर से भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन को अलग अलग पॉकेट में जाके आप बैठा रहे हैं। वहां पे आज उत्तराखंड की पॉपुलेशन कैसे बदल गई? 1% से सीधा 16% कैसे हो गया? मतलब हिमाचल में मुस्लिम कहां से आ गया? आप ये कह रहे हो कि जो मस्जिद का भी विवाद हुआ शिमला के अंदर, मस्जिद वहां बन कैसे गई? इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक घर ऐसा बता दीजिए जिसमें अजान की आवाज ना आती हो। कैसे आने लग गई? कहां से आ गए? कौन है ये लोग? और इनकी आबादी अगर है तो ये डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है? और अगर है तो फिर ये माइनॉरिटी कैसे है? मेरा ये मानना है, अश्विनी जी से भी हमारी कई बार इस बारे में चर्चा हुई है कि भारत के संविधान में कभी ना कभी तो आपको अल्पसंख्यक की डेफिनेशन देनी होगी ना। कितने % पे अल्पसंख्यक होता है कोई? 2 पे, 3 पे, 4 पे, या 30 पे, 35 पे, 40 जब मुसलमान से अल्पसंख्यक का दर्जा हट जाए, टैग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं, यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा है मैक्सिमम 1%। 1% से ज्यादा अगर आप है तो अल्पसंख्यक नहीं मैं है। मानो सर, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कभी रूलिंग क्लास रहे हैं तो भी आप माइनॉरिटी नहीं।